दोस्तों यदि आप चाहते हैं बिहार से बीएड करना तो ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए ही बनाई जा रही है, क्योंकि बिहार में बीएड के जो नामांकन प्रक्रिया है फरवरी महीने से ही शुरू होने जा रही है। ऐसे में बात करेंगे कि जो बिहार से बीएड करने के लिए आपकी योग्यता होती है वो क्या होनी चाहिए, आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, कितने आवेदन शुल्क देने पड़ते हैं, किस प्रकार आपके ऑनलाइन आवेदन होते हैं, आवेदन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लग सकते हैं, इसके अलावा आपके एग्जाम की पैटर्न क्या होती है, सिलेबस क्या होती है, कैसे आपकी चयन प्रक्रिया होती है, उन तमाम जानकारी को इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपको पूरी जानकारी क्लियर रूप से अभी से ही समझ में आ पाए, ताकि आप बिहार से बहुत ही कम दरों में आप बीएड कर सकते हैं। मैं आपको शुल्क भी बताऊंगा ऑफिशियल तौर पर कि किस कॉलेज का कितना शुल्क रखा जाता है, इसलिए आप अंत तक जुड़े रहिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं तो इस पर हमने कल ही वीडियो डिटेल में बता दिया है। आपकी उम्र सीमा, योग्यता, पात्रता, सरकारी कॉलेज आपको कैसे मिलती है, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को देखिएगा। आइए पूरी जानकारी समझते हैं बिहार बीएड एडमिशन 2024 के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप सभी का जो सीटें रखी जाती है बिहार बीएड के लिए, तो कुल मिलाकर 13,000 से अधिक सीटें होती है। 13,000 से अधिक सीटों पर बच्चों की जो नामांकन प्रक्रिया है वो पूरा कराई जाती है। इसके लिए आपकी ऑनलाइन आवेदन जो होते हैं ये फरवरी महीने में विगत 2 साल से, जैसे 2022 में भी फरवरी महीने से ही शुरू किया गया था, 2023 में भी फरवरी महीने में शुरू किया गया था और 2024 में भी आपको फरवरी महीने में शुरू होने की संभावना है। इसका अंतिम तिथि जो है मार्च महीने तक चलती है। 1 महीना का आपको समय दिए जाते हैं फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने के लिए आपको शुल्क देना पड़ता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1,000 रुपया होता है। कोई अगर बीसी ईबीसी वाले होते हैं, वोमेन जो कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनको 750 देने होते हैं। एससी एसटी के लिए 500 रुपये यहाँ पर शुल्क रखा जाता। तो 3 प्रकार से यहाँ पर शुल्क का निर्धारण किया जाता है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस समय कुछ दस्तावेजों की आपकी आवश्यकता होगी, जिसमें आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा, सिग्नेचर देना होगा, आपको आवासीय प्रमाण पत्र, अपना जाति प्रमाण पत्र, अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है, जैसे एससी एसटी वाले हैं छूट लेना है तो आपको ये देना होगा। दिव्यांग होंगे तो दिव्यांग प्रमाण पत्र देना होगा। और यहाँ पर कोई अगर पीजी किए हुए हैं तो पीजी का उनको जो है सर्टिफिकेट देना होगा। ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का, और 10वीं 12वीं स्नातक, ये सभी का जो है आपको मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करने पड़ते हैं। तो ये सब आपको चाहिए। बात करते हैं इसका फॉर्म कौन भर सकते हैं। तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए कम से कम आपको जो है स्नातक पास होनी होगी। स्नातक में आपका 50% अंक होना होगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई कैंडिडेट स्नातक भी किया है, स्नातकोत्तर यानी पीजी भी किया है, फिर भी वो इसका फॉर्म भर सकता है। कोई कैंडिडेट बीई बीटेक किए हुए हैं वो भी फॉर्म को भर सकता है। 50% अंक आपकी होनी चाहिए, और बीई बीटेक में आपका विज्ञान एवं गणित जो है सब्जेक्ट होना जरूरी है। और मैंने इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए आपको लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया है। पूरी जानकारी इस वेबसाइट पर ऑलरेडी बता दी गई है, जहां से आप इजीली पूरी जानकारी को आप समझ सकते हैं। आइए और भी जानकारी आपको बताते हैं कि बीएड एडमिशन के लिए आपकी उम्र सीमा क्या है। तो देखिए, इसमें कोई उम्र सीमा मिनिमम मैक्सिमम नहीं रखा जाता है। कम से कम आप स्नातक पास होना चाहिए। स्नातक ऐसे भी पास करते करते आपका जो उम्र होता है 18 साल हो ही जाता है। तो उम्र सीमा का कोई इसमें ये नहीं है। आप स्नातक पास है तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किस यूनिवर्सिटी का कितना शुल्क रखा गया, कॉलेज वाइज यहाँ पर आपको शुल्क मिल जाता है। जैसे यही यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपको बीएड करना होगा, जैसे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है जो कि पटना में पड़ता है, बाबा साहेब भीमराव यूनिवर्सिटी है जो कि मुजफ्फरपुर में पड़ता है, बीएनएम मंडल जो यूनिवर्सिटी है जो कि मधेपुरा में पड़ता है, जेपी यूनिवर्सिटी है जो कि छपरा में पड़ता है, कामेश्वर सिंह जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है दरभंगा में पड़ता है, एलएनएमयू है दरभंगा में ये पड़ता है, बाकी मगध विश्वविद्यालय है जो बोधगया में पड़ता है। तो इतने सारे करीब जो है 10-12 ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां से बिहार में बीएड कराई जाती है। तो ये सभी यूनिवर्सिटियों का क्या होता है कि एंट्रांस एग्जाम एक ही कंडक्ट करवाती है, एलएनएमयू यानी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। इन सबका क्या कराती है कि एंट्रांस कंडक्ट करवाती है। एंट्रांस में जितने अच्छे आप स्कोर करते हैं उसी अनुसार आपको काउंसलिंग करने का मौका मिलता है। काउंसलिंग जब करते हैं उस समय जो भी यूनिवर्सिटी चुनते हैं उसी अनुसार आपका जो है किसी न किसी यूनिवर्सिटी में नामांकन होता है। अब इसमें भी आपको हम बता दें
कि आपको जानना है कि किस यूनिवर्सिटी का शुल्क क्या होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जहां भी चाहते हैं जिस यूनिवर्सिटी से बीएड करना उस यूनिवर्सिटी के सामने लिंक हमने उपलब्ध करवा दिया, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे पटना यूनिवर्सिटी से काफी सारे कैंडिडेट की इच्छा होती है कि बीएड करें, तो पटना यूनिवर्सिटी वाले जब लिंक को खोलेंगे तो आपके सामने उसका पीडीएफ खुलेगा। देखिए इस यूनिवर्सिटी के तहत ये कुछ कॉलेज है जहां से आपको बीएड करवाई जाती है, जैसे पटना ट्रेनिंग कॉलेज है जिनका एड्रेस यहाँ पर दिए गया, और इसमें जो है करीब 100 के करीब सीटें रखी गई है। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो कि पटना वुमेन्स कॉलेज का है, इसमें भी 100 सीटें के करीब में रखी गई है, और यहाँ पर वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज है जिसमें भी 100 सीटें के करीब रखी गई। तो पटना यूनिवर्सिटी में कुल मिलाकर 3 आपको अलग अलग यहाँ पर कॉलेज है जहाँ पर 300 के करीब सीटें रखी गई है, जहाँ से आप बीएड कर सकते हैं। लेकिन शुल्क देखना होगा, तो इसी पीडीएफ में जब आप इधर आएंगे तो यहाँ पर 2 सालों का क्या शुल्क है उसकी जानकारी दी गई है। तो देखिए अगर आप एंट्रांस एग्जाम को क्वालिफाई कर इसमें अगर आप जाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, अगर आपको पटना का यूनिवर्सिटी का कॉलेज अलॉट होता है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो शुल्क है जनरल ओबीसी का, ये दोनों साल का 24,000 रुपया रखा गया है। वही कोई SC ST वाले हैं, कोई दिव्यांग है, तो उनको मात्र जो है 19,000 में ही उनका जो है बीएड कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी इतना पैसा आपको अभी नहीं देना है। इसमें लिखा हुआ है कि अभी कॉलेज जब आपका अलॉट होगा, जिस समय एडमिशन होगा, उस समय अगर जनरल ओबीसी वाले होंगे तो 12,000 रुपये देकर आप एडमिशन करवाएंगे। फिर ये जो शेष राशि है अगले साल आपको दे देनी होती है। आधा पैसा देना फर्स्ट ईयर में, आधा सेकेंड ईयर में आपको देना होता है। इसी प्रकार अन्य जो कॉलेज है, जैसे 3 कॉलेज हमने बताया, दूसरे कॉलेज का जो शुल्क है 1,89,496 है, और तीसरे कॉलेज के यानी पटना ट्रेनिंग वुमेन्स कॉलेज का 24,000 रुपये शुल्क यहाँ पर रखा गया है दोनों साल का। तो इस अनुसार आप देख पाएंगे। जैसे एलएनएमयू का देखना है तो आप एलएनएमयू के सामने आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसकी जानकारी मिल जाएगी कि कितने सीट अलॉट है इसके लिए। साथ ही साथ उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल होंगे उनकी भी जानकारी आपको दी गई है, और यहीं पर आप जब आएंगे देखेंगे उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सारा कुछ दिए हुआ है, और 2 साल का क्या फी है उनकी जानकारी दिया गया। बाकी बहुत सारे ऐसे कॉलेज है उसी यूनिवर्सिटी में जिसका जो शुल्क है 1.5 लाख रुपया रखा गया। देखिए मिनिमम जो शुल्क होगा भाई मेरे 1.5 लाख रुपया तो आपको देना ही है। बहुत सारे ऐसे सरकारी कॉलेज है उस यूनिवर्सिटी के तहत, वहां पर आपको बहुत कम पैसा आपको देने हैं। 24,000 मिनिमम, 24,000 किसी में कैटेगरी में देखेंगे 9,000 है, तो उस अनुसार आप देख पाएंगे। बाकी यहाँ पर क्या है कि 1.5 लाख से कम प्राइवेट का फीस नहीं है। इस अनुसार आप फी भी देख पाएंगे अपने अनुसार, जिस भी कॉलेज का जिस भी डिपार्टमेंट का देखना है आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसकी जानकारी समझिए। देखिए इसमें कोई भी आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। 120 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछा जाता है तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इसमें देखिए इन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपके सामान्य जो इंग्लिश होते हैं उनसे प्रश्न होते हैं, हिंदी से आपके प्रश्न होते हैं, जनरल अवेयरनेस से होते हैं, रीजनिंग से होते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल से भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ये जो आपके एग्जाम होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं। OMR सीट पर आपकी परीक्षा जो है ली जाती है, जिसमें मिनिमम जो है अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 35% नंबर लाना होता है, तब जाकर आपको यहाँ पर काउंसलिंग करने का मौका दिया जाता है। बाकी अगर इससे कम आएगा तो फिर आपको काउंसलिंग में भी भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी फर्स्ट चरण आपका क्या होगा कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, फिर आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आप सभी का एग्जाम होगा। एग्जाम में जिस भी अनुसार आप प्रदर्शन करेंगे उस अनुसार आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। स्कोर कार्ड में पता चल जाएगा कि आपका मार्क्स कितने आए हैं। अगर आप इतना लाते हैं तब आपको काउंसलिंग करना होगा। काउंसलिंग में ही आपको कॉलेज चॉइस करना होगा कि कौन से डिपार्टमेंट, कौन से कॉलेज आपको चाहिए, उससे चुनेंगे। उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि इतना नंबर कम से कम होना ही चाहिए, इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि कम से कम जो है ये मिनिमम है। जरूरी नहीं कि इतना लाएंगे तो हो जाएगा, जितना बेहतर आप लाएंगे। जैसे 120 नंबर का आपकी एग्जाम होंगे, अगर आप इसमें 80 प्लस ले आते हैं तो 100% चांसेस होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट या आपको वो न मिले तो प्राइवेट मिलेगा। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज का फी आपने देखा कि 24,000 25,000
30,000 तक होता है। उसके अलावा सेमी गवर्नमेंट जो होता है, अर्ध सरकारी, जो आधा सरकारी आधा प्राइवेट होता है, उसका जो शुल्क है करीब जो मान के चलिए 90,000 से प्लस ही रहता है। बाकी प्राइवेट का 1.5 लाख रुपए से प्लस रहता है, इस अनुसार शुल्क इसका रखा जाता है। और बाकी SC ST EBC वाले अदर वाले होंगे तो 30% मिनिमम है काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, इतना नंबर आपको लाने ही होंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आपके जनरल इंग्लिश से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 15 मार्क्स के होंगे। इसमें 15 नंबर का होगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। बाकी यहाँ पर 2 पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन अप्लाई होते हैं। एक तो रेगुलर में जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनका जो सिलेबस हमने बताया, जो कैंडिडेट अगर संस्कृत प्रोग्राम को चुनते हैं तो उनका ये जो प्रश्न होते हैं जनरल संस्कृत से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 अंक का। हिंदी से आपको जो है 15 प्रश्न रहेंगे, आपके रीजनिंग से रहेंगे 25 प्रश्न। उसके अलावा बात करें जनरल अवेयरनेस से आपके 40 प्रश्न रहेंगे। टीचिंग एंड लर्निंग से जो है आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आपके कुल मिलाकर 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी आप यहाँ पर देख पाएंगे जैसे आपके जो जनरल इंग्लिश से प्रश्न होंगे किस किस टॉपिक से होंगे और किस प्रकार आपको पूछा जाएगा। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, स्पेलिंग एरर रहेंगे, इस प्रकार रहेंगे। जैसे हिंदी से इन टॉपिक से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप आएंगे इंग्लिश से देखेंगे तो इन टॉपिक से आपके प्रश्न रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से जो प्रश्न होंगे इन टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो ये आपकी सिलेबस होने वाली है, बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे जब आप आएंगे कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके बारे में बताया गया है और यहीं पर सभी लिंक भी आपके लिए उपलब्ध करा दिए गए। यहीं से ऑनलाइन अप्लाई भी आप कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है नहीं जारी किया गया है, ये पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार जो पैटर्न है वही पैटर्न इस बार भी रहने वाली है। उसके बेस पर हमने आपको पूरी जानकारी बताया। सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं, कॉलेज की डिटेल आप देख सकते हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पूरी जानकारी को जरूर समझिए और डॉक्यूमेंट जो भी है आप उसको रेडी करिए और सिलेबस हमने बता दिया उसके अनुसार आप अपने